Hi guys, Assalamu alaikum. This is CS201 Introduction to Programming. Programming Introduction to Programming. आज का जो हमारा लेक्चर है बेसिकली लेक्चर नंबर 7 का दूसरा पार्ट है। लेक्चर नंबर 7 में हमने पीछे कुछ ट्राइनम और एटसेट्रा कुछ दूसरे फीचर्स पढ़े थे, जैसा कि करैक्टर स्ट्रिंग पढ़ा था हमने, वाइल लूप की कुछ काइंड्स पढ़ रहे थे। क्योंकि हमारे ये जो टॉपिक्स चल रहे हैं ये है हमारे रेपिटेशन मतलब रिपीट लूप्स हैं, यानी कि लूप्स का अगेन एंड अगेन। तो उसी की कुछ आगे टाइप्स हैं। फॉर लूप हमने पीछे पढ़ा, वाइल लूप, फिर हमने पढ़ा डू वाइल लूप, और हम आज पढ़ेंगे फॉर लूप। बेसिकली ये 3 इंपॉर्टेंट रेपिटेशन लूप्स होते हैं। उसके बाद कुछ केस सेंटेंस स्विच स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है फॉर लूप, इस पे थोड़ी सी ये जो मैंने ये कलर किया है, ये कौन सा कलर है मुझे इसका नाम नहीं पता। जहां पे भी ये वाले कलर्स हैं, इसको आपने रीड करना हो तो अपने तौर पे आप इसको रीड कर सकते हैं। अदरवाइज मैं इसको स्किप इसलिए कर रहा हूँ कि जो बात मैंने आपको बतानी है, समझानी है, वो सारा कुछ उसमें सेम एज इट लिखा है, तो आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ कंसेप्ट समझना है। सबसे पहले फॉर लूप होता क्या है, मैं आपको फॉर लूप दिखा देता हूँ कि फॉर लूप बेसिकली, इसकी मैंने कुछ की पॉइंट्स आपके लिए बनाए हैं। कहता है फॉर लूप इज द रेपिटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट अलाउ यू टू efficiently write loop that execute specific number of the time। अब आपने while loop पढ़ा, while loop में वो कंडीशन ट्रू होती है तो वो एग्जीक्यूट करता है, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो वो उसको छोड़ देता है। फिर आपने डू while loop पढ़ा कि अगर एक कंडीशन ट्रू नहीं है, दूसरी ट्रू है, या दूसरी स्टेटमेंट को वो रन कर सकता है। फॉर लूप जो है बेसिकली एक रेपिटेशन ही कंडीशन है, लेकिन ये सिर्फ एक स्पेसिफिक पोर्शन को, एक खास टर्म को ही रिपीट करता है, सिर्फ एक खास पोर्शन को। ठीक है, वो कहता है फॉर लूप इज द रेपिटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट अलाउ यू टू efficiently write loop that execute a specific number, स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक पोर्शन में एक खास नंबर को ये जो है ना रन करता है। इसकी कंडीशन कुछ इस तरह से होती है, इसकी स्ट्रक्चर। सबसे पहले इसका सिंटैक्स होता है, आपने लिखना होता है फॉर। ठीक है, फॉर लिखना होता है। वैसे आपकी प्रोग्रामिंग में कैपिटल वर्ड्स नहीं होते, स्मॉल होते हैं, लेकिन ये यहाँ पे मैंने इसलिए। अच्छा, उसके बाद फॉर लिखना होता है, फिर आपने स्मॉल जो है पैरेंथेसिस जिसको कहते हैं, ये पैरेंथेसिस होती हैं, इसको मैं छोटी ब्रैकेट बोलूंगा। ठीक है, प्रोग्रामिंग में इसको पैरेंथेसिस कहते हैं। उसके बाद आपने इंटीजर टाइप लिखनी होती है, उसके बाद आपने कंडीशन लिखनी होती है, उसके बाद आपने इंक्रीमेंट या डिस्क्रीमिनेंट ऑपरेटर लिखना होता है, उसके बाद स्टेटमेंट। उसके बाद कुछ ये छोटा सा की पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इससे आपको बात समझ में आएगी। उसके बाद कहता है इंट स्टेप एग्जीक्यूट द फर्स्ट। अगर आपकी पहली कंडीशन जो है वो अगर सेटिस्फाइड नहीं होती, उसके बाद कहता है स्टेप इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। जो फर्स्ट आपका जो इनिशियल ये क्या सीन है, ये मैं आपको समझाता हूँ। उसके बाद कहता है एंड डज नॉट रिपीट, और ये चीज रिपीट नहीं होगी। उसके बाद ये कुछ कंडीशन दी है, इसको मैं आपको प्रोग्राम की मदद से समझाता हूँ कि सीन कुछ इस तरह से है। ये मेरे सामने एक प्रोग्राम है, छोटा सा प्रोग्राम, बेसिकली छोटा सा होता है। मैंने इसको एक लाइन में कर दिया है, आप लोगों के लिए ये जरा डिफिकल्ट सा आपको फील हो रहा होगा। मैं इसको कर देता हूँ, जरा अलग कर देता हूँ। मैं जरा स्टेटमेंट को कंट्रोल करने के लिए, ज्यादा लंबा प्रोग्राम ना हो, मुझे उलझन सी महसूस होती है, इसलिए। तो ये आपका प्रोग्राम है, सेम एज इट सारा वही ओल्ड प्रोग्राम है। ये इतना सा सिर्फ आपका न्यू प्रोग्राम है फॉर। सबसे पहले आपने लेनी होती है इंटीजर डाटा की जो टाइप होती है, इंटीजर डाटा टाइप लेनी होती है। ठीक है, ये वेरिएबल है। सबसे पहले आपने इंट टाइप ले ली, ये यहां तक ये इंट वाला पोर्शन है। ठीक है, उसके बाद 3 पोर्शन होते हैं इसके, 3 पोर्शन। एक इंटीजर इनिशियल वाला ये पोर्शन है, उसके बाद ये कंडीशन है कि ए जब तक 10 से छोटा रहेगा या जो भी है बराबर रहेगा, ये दूसरी कंडीशन है, और ये तीसरी कंडीशन है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर मैंने लेक्चर नंबर 3-4 में पढ़ा दिया था कि वो प्लस प्लस। इस लेक्चर में आप बड़ी तफसील से इंक्रीमेंट और डिस्क्रीमिनेंट ऑपरेटर पढ़ेंगे। अब ये आगे स्टेटमेंट है। अब देखिएगा, जो मैंने अभी आपको की पॉइंट बताया है, उस की पॉइंट में उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि इसकी ये होती है, सबसे पहले इंटीजर वाली टाइप होती है, फिर कंडीशन होती है, फिर इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद इतना सा मैं छोटा सा प्रोग्राम ना, इसको थोड़ा सा यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको ये वहां पे बात समझने में आसानी रहे। यहाँ पे मैंने इंटर किया, और ये मैंने, ये शो क्यों नहीं हो रहा, आई थिंक उसका कलर वाइट वाला था, तो इसको मैं जरा अगेन पी करता हूँ और यहाँ से इसका कलर चेंज करते हैं।
ये वाला अब नजर आएगा। अच्छा सीन क्या होता है, सबसे पहले इंट, ये देखो इंट की टाइप आ गई, फिर कहता है कंडीशन, ये इतनी सी कंडीशन है, ये देखो कंडीशन नजर आ रही है। फिर इंक्रीमिनेंट, इंक्रीमिनेंट यानी कि ये इंक्रीमिनेंट बढ़ता जाएगा, हर बार इसमें जमा होता जाएगा। तीन ऑप्शन बता दिए, उसके बाद आपने ये करली ब्रेसेस लगा दी, उसके बाद स्टेटमेंट, और ये नीचे स्टेटमेंट है। ठीक है, इतनी सी बात है। इसमें सीन क्या है, अब देखिएगा यहाँ पे मैंने दो प्रोग्राम लिखे हैं, एक नीचे प्रोग्राम लिखा है, ये समझाता हूँ क्यों लिखा है मैंने। अच्छा ऊपर वाला प्रोग्राम मैं रन करता हूँ, मैं डायरेक्ट रन कर देता हूँ, आप लोग सोचते रहते हैं कंपाइल एंड रन, और ये एफ प्रोग्राम को मैंने रन किया, प्रोग्राम रन हो गया। अब सीन चेक करिएगा जरा। अब मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहीं पे नहीं लिखा था, सिर्फ मैंने इंक्रीमिनेंट ऑपरेटर है ना, सिर्फ मैंने एक बार, सबसे पहले मैंने क्या किया, ए लगाया, फिर 0 लगा दिया, यानी कि ए 0 के बराबर है। ठीक है, फिर मैंने बता दिया जब तक ए की वैल्यू 10 से छोटी होगी ए चलता रहे। ठीक है, यहां मैं कह देता हूं छोटी रहे, या इसके बराबर कर देता हूं मैं, 10 भी अब आएगा इसमें। ठीक है, अब कंडीशन ये है कि जब तक ए 10 से छोटा है ये प्रिंट होता रहे। उसके बाद मैंने ए में क्या किया, इंक्रीमिनेंट ऑपरेटर। इंक्रीमिनेंट ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि ये आगे आप पढ़ोगे, मैं हल्का सा टच देता हूं कि एक जो ए की सबसे पहली वैल्यू 0 है, इसमें मैंने प्लस प्लस कर दिया है, यानी कि इसमें हर बार क्या सीन होगा, मैं इसको जरा बताता हूं कि ए में जब मैं करूंगा प्लस प्लस, तो इसमें हर बार सीन क्या होता जाएगा, एक वैल्यू जमा होती जाएगी। सीन ये होगा ए प्लस 1। ठीक है, हर बार ये सीन होता जाएगा। और इसके अंदर जरा ऐसे कर देते हैं कि ये बात चलती जाएगी, a प्लस 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर ऐसे इंक्रीज होता जाएगा, इसको इंक्रीमिनेंट ऑपरेटर कहते हैं। उसके बाद उसने सी आउट कर दिया, सी आउट करने के बाद उसने बोला a को प्रिंट कर दो। अब a की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, जो कि हर बार इंक्रीज हो रही है, वो गिनती टाइप हो जाएगी। ये मैंने इसको कर दिया रन, और अभी देखिएगा ये रन हो गया। 0 थी a की वैल्यू, उसमें इंक्रीमिनेंट ऑपरेटर लगा a, फिर 1 हो गया, फिर उसमें 1 में फिर 1 जमा हुआ, 2 हो गया। अब इस 2 में 1 जमा करो, 3 हो गया, 3 में 1 जमा किया, 4, 4 में 1, 5, 5 में 1, 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद सांस फूल गया यार, फार, फार का स्ट्रक्चर गौर से रटा लगा लो। आप ना प्रोग्राम को रटा नहीं लगाते, समझते नहीं हो, बस एम प्रोग्राम लिया, लेक्चर लिया और मजा लिया और भागे। सबसे पहले फॉर लिखना है, फिर पैरेंथेसिस लिखनी है। पैरेंथेसिस के अंदर क्या लिखना है, 3 स्टेटमेंट लिखनी है। इंटीजर की टाइप लिखनी है एक, उसके बाद आपने कंडीशन लिखनी है, उसके बाद आपने इंक्रीमिनेंट या डिस्क्रीमिनेंट। डिस्क्रीमिनेंट मतलब यहाँ पे आप एक की जगह पे माइनस माइनस भी लिख सकते हैं, ठीक है, और एक की जगह पे आप वो भी लिख सकते हैं। ये हो गया, इतनी बात समझे। पैरेंथेसिस के बाद आपने करली ब्रेसेस लगानी है। करली ब्रेसेस लगाने के बाद आपने सी आउट के अंदर जो भी आपकी स्टेटमेंट है वो लिखनी है, ठीक है, और ये आपने करली ब्रेसेस बंद कर देनी है। ये जो आखिरी वाली ब्रेसेस है ना, ये प्रोग्राम की है, जो रिटर्न 0 से पहले होती है। मैंने रिटर्न 0 नहीं लिखा, रिटर्न और ये 0 और ये इसके बाद वाली है, यानी कि सिर्फ इतना सा फॉर लूप का प्रोग्राम है। ठीक है, अब बात को समझिएगा। उसने ये बात बताई थी, इंट स्टेप एग्जीक्यूट, फर्स्ट जो है स्टेप एग्जीक्यूट होगा, एंड डज नॉट रिपीट, और ये बात रिपीट होगी। उसके बाद कंडीशन इज इवैल्यूएटेड, द बॉडी ऑफ द लूप इज एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज ट्रू। अगर बात ट्रू है तो ये बात कहता है वो इवैल्यूएट कर देगा। ठीक है, कहता है नेक्स्ट स्टेप इंक्रीमिनेंट स्टेटमेंट अपडेट द लूप कंट्रोल, फिर इंक्रीमिनेंट होगा 1 2 3 4 करेगा। उसके बाद कहता है देन लूप्स बॉडी रिपीट इटसेल्फ ओनली स्टॉपिंग व्हेन द कंडीशन बिकम फॉल्स। कहता है जब कंडीशन गलत होगी तो फिर वो कहता है कि आपकी जो स्टेटमेंट है वो स्टॉप हो जाएगी। ये भी सेम उसने वही कोड लिखा जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इसको उसके बाद क्या कहते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। इसको मैं करता हूं, इसको थोड़ा सा मैंने ऐसे यहां से कट किया, इसको मैं ऊपर ले जाता हूं, यहाँ पे कंट्रोल V कर दिया, और जो इसके एंड वाला है इसको भी मैंने यहाँ से कट कर लिया और इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ताकि ऊपर वाला प्रोग्राम, मैंने एक ही स्टेप में 2 प्रोग्राम लिख दिए थे ताकि मेरा टाइम वो थोड़ा मेरी जगह बच जाए। और उसके बाद इसको भी जरा यहाँ कर देते हैं। उसके बाद बात थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन सब्र रखा करो। मुझे टेंशन सिर्फ एक ही बात की होती है कि आप लोगों की जान पे बनी होगी, सर जी टाइम वेस्ट कर दिया आपने हमारा। अच्छा, ऊपर वाला प्रोग्राम कुछ और था। अब नीचे वाले प्रोग्राम में देखो, ए जो है वो 10 के बराबर है, और कहता है ए रन करो जब तक ये 0 से बड़ा है। ठीक है, उसके बाद कहता है ए, ये डिस्क्रिमिनेंट ऑपरेटर लगा, इसको मैं रन करता हूं। अब देखिएगा सीन क्या किया है। अब 10 में से उसने माइनस किया 2 को माइनस किया 6 में से 2 माइनस किए 4। अब ये सीन क्या है, ये आगे हम आगे पढ़ते हैं आप सारी बात को। अच्छा, ये जो भी बात है उसने बताई है कि सबसे पहले आपकी कुछ कंडीशन है। कहता है देयर आर द 3 थिंग्स। कितनी 3 थिंग्स हैं, ये आपका क्विज बनेगा। क्विज इधर आते जाएंगे, आपने बस
आपने ना कान खोल के देखना है कि ये सब कुछ हो क्या रहा है, ठीक है। उसके बाद कहता है 3 कंडीशन होती है ना लूप स्ट्रक्चर आई। इनिशियलाइजेशन, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होती है जो कि इंट वाली है। उसके बाद कहता है कंडीशन स्टेटमेंट आएगी। कंडीशन क्या है हमारी, टर्मिनेटिंग कंडीशन, एंड दूसरी बात हमारी कंडीशन है, ठीक हो गया। तीसरी बात उसने क्या, चेंजिंग द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की वैल्यू चेंज करना है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर से रिपीट कर दूं, पहली कंडीशन जो है वो आपकी है ये वाली, ठीक है, दूसरी ये वाली और तीसरी ये वाली। उसके बाद क्या सीन है, उसके बाद ये सीन है, उसने बोला कि ये छोटा सा प्रोग्राम दिया है, इसको छोड़ो गोली मारो, प्रोग्राम मैं जो दे रहा हूं आपको। उसके बाद कहता है सिंटैक्स उसका दे दिया है, उसने सिंटैक्स यही दिया, फॉर लिखा है, फिर इनिशियलाइजेशन कंडीशन, इसको पढ़ लो। पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी स्टेटमेंट, तीसरी स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट दूसरी। पहली में इनिशियलाइजेशन कंडीशन होगा, इसमें आपने इंट यूज करना है, फिर कंटिन्यू कंडीशन लगानी है, इंक्रीमेंट कंडीशन आप जो मैंने ऊपर बताया। स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, बता दिए हैं जी 3 पार्ट्स कौन से, इनिशियलाइजेशन कंडीशन, ये सारा कुछ जो भी है ना, ये कटर मटर जो भी बोला हुआ ये सारा मैंने आपको बताना है, आप इसको खुद रीड करें, मैं कोई बात छोड़ूंगा नहीं इसमें। अच्छा यहाँ पे क्या है सीन, ये काउंटर प्लस 1, ये वो सीन है, यानी कि यहाँ पे मैंने इंटीजर की टाइप लिया, यानी मैं इतना सा यार प्रोग्राम ही कट कर देता हूँ इधर से, इसको मैं कट कर लेता हूँ, इसको मैं न्यू जगह पे लिख लेता हूँ, 2 प्रोग्राम कर लेते हैं, कोई नहीं, कुछ नुकसान नहीं होने वाला। मैं जरा टाइम सेव करना चाहता हूँ, आपका भी और अपना भी। अच्छा जी, अब यहाँ पे सीन ये है कि उसने ये जो चीज दी है ना, सिर्फ बताया है कि काउंटर वेरिएबल ले लो, मैं वेरिएबल काउंटर ले लेता हूँ। यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ पे मैंने इंट ए लिया ना, मैं इसको काउंटर लिख देता, COUNTER, काउंटर, स्पेलिंग मेरे अक्सर गलत हो जाते हैं। काउंटर ले लिया मैंने, काउंटर सी ले लिया, एक ही जगह में मैंने काउंटर लगा दी है, ये लो मैंने काउंटर कर दिया। उसके बाद यहाँ पे भी मैं काउंटर कर देता हूँ, उसके बाद कहीं पे और कहीं पे चेंजिंग करनी है, ठीक है। उसने यही बताया ना कि काउंटर, इसमें ये मैंने इसको किया, इसका नाम रखो लेक्चर 7 COUNTER काउंटर, ये ले इसको किया। कहाँ पे गलती, ये देखो यहाँ पे भी काउंटर लगना है, वेरिएबल काउंटर रखा है तो काउंटर लगेगा। अब देखिएगा प्रोग्राम रन हो गया, ठीक है जी। अब उसने क्या बोला है, उसने यहाँ पे जो बात बोली है, उसने ये बोला है कि काउंटर +1। अब यहाँ पे सीन चेक करिएगा, देखिएगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर का ना उसने चेंजिंग कुछ और की। इंक्रीमेंट ऑपरेटर यानी कि हर बार वैल्यू को बढ़ा देना, बहुत सारे तरीके हैं, उसने ये वाला तरीका दिया आपको। एक ये भी तरीका है काउंटर +1, यानी कि वेरिएबल, और वेरिएबल में यहाँ पे मैंने देखो काउंट, जहां पे ए था पहले हमारे पास था ए, और जैसे कि ये वाला प्रोग्राम है, यानी कि देखिए यहाँ पे ए की जगह पे प्लस था, अब यहाँ पे मैंने चेंजिंग कर दिया कि ए, इसको ए ही कर देता हूँ यार, आपको आसानी रहेगी। ये ए था, इसको भी ए कर देते हैं, ए किया, इसको भी ए किया और इसको भी ए किया, ठीक है। काउंटर वाली बात को छोड़ो, यहाँ पे पहले हमारे पास सीन ये था कि हमने लिखा हुआ था, यहाँ पे कुछ ऐसे लिखा हुआ था, इसको भी सेम प्रोग्राम रन करेगा, ठीक है। ये प्रोग्राम को मैंने किया, सॉरी काउंटर यहाँ पे भी ए ही आएगा ना, सॉरी, ओके, छोटे छोटे एरर आते रहते हैं, मैं भूल जाता हूँ अक्सर। अच्छा देखिएगा सेम स्टेटमेंट प्रिंट कर रहा है, समझ रहे हो बात को। अच्छा यहाँ पे अब मैं चेंजिंग कर देता हूँ, मैं ए को इज इक्वल टू कर देता हूँ, A+1 कर दिया। अब मैं दोबारा प्रोग्राम को रन करता हूं, ये मैंने प्रोग्राम को रन किया, वही स्टेटमेंट आई है, यानी कि उसने बताया कि आप इधर से आओ, इधर से आओ, ऊपर से नीचे से, जिधर से मर्जी कान पकड़ो यार, आपने आना उधर ही है, पकड़ने तो कान ही है ना। तो काफी सारी स्टेटमेंट है, ये थोड़ा सा मजाक हो जाता है, लेकिन कई तरीके हैं स्टेटमेंट को यूज करने के लिए। तो ये बात उसने ये बताई है। उसके बाद आगे आ जाओ, ये जो भी उसने लिखा है ना, उसने बताया कि काउंटर में +1 करो, फिर वो एग्जीक्यूट होगा, फिर आपकी वैल्यू ज्यादा होगी, ये सारा आप रीड कर लो। उसके बाद कहता है बी नोटेड इज दैट इंक्रीमेंट स्टेटमेंट थर्ड पार्ट ऑफ फॉर स्टेटमेंट, ये थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन कैसे क्विज पूछेगा, बोलेगा पहला पार्ट कौन सा है, आप बोलोगे इनिशियलाइजेशन, दूसरा पार्ट कौन सा है, आपने बोलना है कंडीशनल स्टेटमेंट, तीसरा पार्ट कौन सा है, इंक्रीमेंट वाला। ये आपका क्विज है। ये मैंने सारा कुछ तो नहीं आपको बताना, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, आपकी वो खुद बना के पूछेगा। कहता है कि इज द एग्जीक्यूट आफ्टर द बॉडी ऑफ द लूप, लूप के बाद ये एंड पे एग्जीक्यूट करता था, फॉर द एग्जीक्यूटिंग इक्विवेलेंट टू द व्हाइल स्ट्रक्चर इन द वी राइट एक्सप्लेन स्टेटमेंट टू एक्सचेंज। मैं कुछ देख रहा हूँ कि कोई इंपॉर्टेंट बात है, इंक्रीमेंट डिस्क्रीमिनेंट ऑपरेटर यूज होते हैं, ये छोड़ने वाला है। देयर आर मेनी सॉल्यूशन, देयर आर द बॉडी ऑफ द फॉर लूप लाइक व्हाइल लूप। कहता है कि देयर
देयर मे बी सिचुएशंस वेयर द बॉडी ऑफ द फॉर लूप, जैसे कि कहता है बॉडी ऑफ फॉर लूप की होती है लाइक वाइल लूप, कैसा बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती हैं जहां पे वाइल लूप और फॉर लूप की बॉडी एक जैसी हो जाती है। ठीक है, ये भी आपका क्विज बन सकता है। मे नो कहता है मे नॉट बी एग्जीक्यूटेड इवन अ सिंगल टाइम, लेकिन जैसे वाइल लूप सिंगल टाइम एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है, और सम टाइम नहीं होता, वो यही बात कह रहा है कि मे नॉट बी एग्जीक्यूटेड इन अ सिंगल टाइम, जो क्या कहता है कि देयर मे बी सिचुएशन वेयर द बॉडी ऑफ फॉर लूप की जो बॉडी होती है, कहता है इसकी सिचुएशन जो होती है लाइक वाइल लूप की तरह मे नॉट बी एग्जीक्यूटेड सिंगल टाइम, हो सकता है ये एक बार एग्जीक्यूट ना हो। उसकी नीचे उसने थोड़ी सी स्टेटमेंट दी हुई है, या आप इसको ये वो काउंटर वाली एग्जांपल मैं आप पर कवर करवा चुका हूँ, ये जो इतना सा पोर्शन उसने दिया ये मैं बता चुका हूँ अभी आपको। उसके बाद क्या सीन है उसने सैंपल प्रोग्राम दे दिया, उसने सैंपल प्रोग्राम में उसने क्या दिया है, उसने बोला है कि काउंटर 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 प्लस, ये उसने कुछ इसको मैं कॉपी कर लूं अगर आप लोग चाहते हो कि कंट्रोल एस किया और ये इतना सा पोर्शन मैं कॉपी कर लेता हूं। अगर आप इसकी स्टेटमेंट चेक करना चाहते हैं, इसको मैं कंट्रोल न्यू में डालता हूं, इसको अभी इसमें जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं इसको निकाल देते हैं। मैं वीडियो को स्टॉप कर लेता हूं ताकि मेरा टाइम मजीद सेव रहे, वीडियो लंबी ना हो। ये आपका प्रोग्राम है। अब प्रोग्राम क्या है, क्यों है, किस वजह से, आप इस बात को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। उसने बोला है कि एक प्रोग्राम दिया है, उसने बोला है कि ये आपका सैंपल प्रोग्राम है। उसने बात सिर्फ इतनी सी बोली कि आप इस तरह का प्रोग्राम बनाओ जिसमें आपने 2 का टेबल लिखना है। ठीक है, 2 का टेबल लिखना है। सबसे पहले मैं आपको प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूं। ये प्रोग्राम को किया रन और ये आपका 2 का टेबल लिखेगा और ये टेबल लिख दिया। ठीक है, 2 1 द 2 2 2 द 4 2 2 द 3 2 4 द 8 और वगैरह वगैरह। ठीक है, अब इसको मैं खत्म करता हूं। अब बात बताता हूं आपको हुआ क्या है। हुआ ये है कि ये इसको भी खत्म कर देता हूं मैं। ठीक है, इतना सा आपका प्रोग्राम है, अपने प्रोग्राम पे गौर करना है। ये इतना आपका प्रोग्राम है, सिर्फ इतना सा। ठीक है, सबसे पहले उसने इंट काउंटर, ठीक है, काउंटर ले लिया। काउंटर ले लो, नंबर ले लो, जो मर्जी ले लो, जो आपको अच्छा लगता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे उसने वेरिएबल लिख दिया। आप यहाँ पे अपना नेम लिखो यार, अब आप लिखो यहाँ पे अली, यानी कि बताता इसलिए हूँ, चेंजिंग इसलिए कि वेरिएबल का नाम जो मर्जी हो, प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रिंट होगा। यहाँ पे भी अली लिखा। ठीक है, अली को कर लेते हैं कॉपी। थोड़ा सा प्रोग्राम जो है ना, वीडियो लंबी हो जाती है लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हर जगह पे जहाँ पे काउंटर है, यहाँ पे इसको कर दो, अली को कर दो, अली को कर दिया, यानी कि जहां पे काउंटर है वहां पे वेरिएबल जो मर्जी रख लो, बस वही आगे यूज करते जाओ। देखना ये प्रोग्राम रन होता है कि नहीं होता। यानी कि देखो मैंने काउंटर शाउंटर खत्म कर दिया है, टेबल बना दिया काउंटर का। काउंटर वो नहीं होता जो मेज होता है, उसको भी काउंटर कहते हैं। अच्छा, तो यानी कि जो कुछ मर्जी कर लो। अच्छा, बात ये है, मैं काउंटर वापस कर देता हूँ आपका। ठीक है जी, अब ये बात है कि सबसे पहले फॉर लूप का बेनिफिट ये है कि उसने जो डाटा की टाइप है इंट, आपने बाहर इंट लिख दिया है, इसको भी थोड़ा वापस और ये लें कर दिया जी। यहां पे सीन ये है कि वो कहता है कि सबसे पहले काउंटर बता दो, डाटा की टाइप है इंटीजर, अंदर लिख लो बाहर लिख लो, जहां पे आपका दिल करता है। बाहर उसने इसलिए काउंटर की टाइप दे दिया कि आगे हम उसका इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले इंटीजर वाला डाटा दे दिया। काउंटर जो है वो बराबर है 1 से स्टार्ट होगा। उसके बाद क्या है, काउंटर की कंडीशन बता दी है कि 10 से नीचे नीचे हो या 10 से ज्यादा। यहां पे मैं 20 कर देता हूं, लो जी मैं यहां पे 20 कर देता हूं। ठीक है, अब देखो प्रोग्राम यानी कि आपका जो डाटा है ना, ज्यादा 20 तक टेबल चला गया है। यानी कि शर्त बता दो कहां तक रखनी है, 10 तक रखनी है, 10 तक रखनी है, 10 तक टेबल होगा। उसके बाद काउंटर बराबर काउंटर प्लस 1, यानी कि वही चीज। अब मैं अगर काउंटर प्लस 1 नहीं करता, मैं कर देता हूं काउंटर, इसको और थोड़ा करीब कर लूं, प्लस प्लस कर दिया। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या अब टेबल नहीं बना ना, यही बात है कि वो ये बात समझाना चाह रहा है कि आप समझ जाओ। ठीक है, अच्छा काउंटर प्लस 1, यानी कि हर बार काउंटर 1 है ना, ये वैल्यू 1 है काउंटर की, यहां पे 1 आ गया, 1 प्लस 1 हो गया, क्या हो गया 2, इसकी वैल्यू अब टोटल होगी 2। अब न्यू, हर बार न्यू वैल्यू आएगी, पीछे वाली भूल जाओ। अब 2 में 1 प्लस होगा, फिर 3 में 1, ऐसे ये होता जाएगा। आगे क्या किया है उसने, सी आउट उसने बोला है 2, ये एक्स सिर्फ वो मल्टीप्लाई वाला जो साइन है 2x दा, सबसे पहले 2x सी आउट लिखा है ना, सी आउट के आगे ये वाली स्टेटमेंट, सिर्फ स्टेटमेंट प्रिंट होगी। ठीक है, उसके बाद क्या किया उसने, उसके बाद
एक लाइन में जितनी बार मर्जी स्टेटमेंट प्रिंट करवा लो, ये साइन लगाते जाओ, ठीक है। उसके बाद उसने काउंटर प्रिंट करना है। अब काउंटर पता क्या प्रिंट होगा, जो कि ये देखिएगा, ये प्रोग्राम है आपका 2x के बाद ये देखिएगा, ये 2x है ना, ये 2, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये तो सेम एज प्रिंट हो गया। आगे ये जो 1 2 3 4 आ रहा है ना, 1 2 3 4, यानी कि जो हर बार काउंटर 1 2 3 होता जाएगा ना, जैसे कि ये काउंटर 1 है, फिर ये 2 होता जाएगा, 3 है, यहाँ पे पहले वो प्रिंट होगा 1 2 3, यानी कि हर बार काउंटिंग प्रिंट होगी। उसके बाद अब देखिए, जब ये इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद हम जो चीज एक्चुअल है वो लगाते हैं तो प्रिंट होता है। अब जब हम डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे कुछ भी लिख देंगे ना, तो वही चीज प्रिंट होगी, ठीक है। अब आगे ये इक्वल का साइन ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा, ये कोई फार्मूला नहीं है, ये कोई स्टेटमेंट नहीं है, ये सिर्फ एज इतनी सी डबल कोटेशन के अंदर लिख दिया ना, तो ये चीज सेम एज प्रिंट होगी, और ये भी सेम एज डबल कोटेशन के अंदर है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका जो है ना 2 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद जो काउंटर की वैल्यू है, यानी कि 2 काउंटर की वैल्यू 1 है, 2 1 दा 2, फिर काउंटर की वैल्यू 2 है, 2 2 दा 4, फिर काउंटर की वैल्यू 3 है, 2 3 दा 6, और ऐसे हर बार इंक्रीज होता जाएगा। और फिर ये यहाँ पे हमने ये जो n लगा दिया, n नहीं लगाना तो एंडल लगा दो, ठीक है। ये दोनों ही एक ही काम करते हैं, एंडल लगा दो, या ये गौर से देख लो, एंडल लगा दो, या आप ऐसे कर दो कि डबल कोटेशन के अंदर बैक स्लैश और n लगा दो, यानी कि ये हर बार न्यू लाइन है। अगर मैं इसको खत्म कर देता हूँ, ये दोनों ही लगाता, तो आपको अभी पता चल जाएगा नुकसान क्या होने वाला है। ये मैंने प्रिंट करवाया और ये सब कुछ एक ही लाइन पे आ जाएगा। वीडियो लंबी होती रहती है, टेंशन होती रहती है। ये देखो सारा प्रोग्राम देखो अभी प्रिंट हो गया, लेकिन एक ही लाइन पे है। तो वो एंडल वगैरह जो हम यूज करते हैं ना, वो सिर्फ इसलिए होता है कि आपका जो है ना, अब देखिएगा प्रोग्राम प्रिंट होता है तो हर बार न्यू लाइन पे हो जाता है। उसके बाद इतनी सी बात समझ गए आप, उसके बाद आगे आ जाओ। ये सारा वो पार्ट है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये सारा आप रीड करो, ये वही पार्ट लिखा हुआ है कि कैसे ये बना टेबल, ये क्यों बना, कैसे बना, क्या प्रोसीजर था, ये सारा कुछ वही है। अब उसने आगे नंबर मैक्स नंबर, अब ये वाला प्रोग्राम उसने एक और प्रोग्राम दे दिया। उसने बोला है कि एक प्रोग्राम बनाओ जिसमें आपने वैल्यूज जो है आउटसाइड से देनी है, यानी कि यूजर वैल्यू, जब भी यूजर ने वैल्यू देनी होती है ना, उससे इन प्रोग्राम आता है, ठीक है। अब वो कहता है कि आप फिर एक टेबल बनाओ, ठीक है, उसमें आपने वैल्यूज दर्ज करनी है, और मैक्सिमम यहाँ पे कहता है प्लीज इंटर द नंबर ऑफ द विच यू वांट टू टेबल। अगर आप 7 का टेबल करना चाहते हैं, आपने इंटर करना है। प्लीज इंटर द मल्टीपल ऑफ, मतलब आप 20 तक टेबल बनाना चाहते हो, कहां तक टेबल बनाना चाहते हो, उसकी लिमिट बताओ, ठीक है। यहाँ नीचे उसने बताया यू शुड अवॉइड द यूजिंग द कांस्टेंट वैल्यू इन द, बाकी उसने कुछ उसकी थ्योरी बताई है इंक्रीमेंट। इसको मैं कॉपी पेस्ट करके आपका ये प्रोग्राम अब रन करके दिखाता हूँ कि इसमें क्या सीन है और क्या सीन नहीं है। इसको किया कॉपी, कंट्रोल C किया और डेव खोला और कंट्रोल N इसमें मैंने पेस्ट किया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसको मैं कर देता हूं सेट। यहाँ पे ये देखिएगा ओवर वैल्यूज जो हैं आगे पीछे चली जाती हैं, सीन स्टेटमेंट आगे पीछे चली गई थी। उसके बाद मैक्सिमम ये इंटीजर की टाइप बताई है उसने, यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं, ब्रेक ही लगा देते हैं। ये कर दिया आपका, इसको भी मैं ज़रा कमेंट ख़त्म कर देते हैं ताकि प्रोग्राम ज़रा क्लोज रहे और आपको जो है ना उलझन फील ना हो, ठीक है। प्रोग्राम को ज़रा, इस स्टेटमेंट को भी ज़रा, और ये रहा आपका प्रोग्राम, ठीक है, ये आपका प्रोग्राम है। अच्छा, इसमें अब उसने क्या बोला, सेम वही प्रोसीजर जो पीछे किया है, यानी कि ये वाला जो प्रोग्राम था आपका टेबल वाला, वही काम यहाँ पे है, सिर्फ छोटी सी चेंजिंग है। छोटी सी चेंजिंग क्या है, यहाँ पे उसने बोला है कि यहाँ पहले टेबल में आपने देखो कि बता दिया था कि टेबल 1 से स्टार्ट होना चाहिए, 10 तक जाना चाहिए, और कौन सा टेबल है 2 का। यहाँ पे उसने बताया कि टेबल ऐसा बनाओ कैलकुलेटर की तरह कि वैल्यू आपने इंटर करनी है और टेबल खुद ब खुद बन जाए। अब उसने क्या किया, प्लीज इंटर द वैल्यू ऑफ विच, ये आप फर्स्ट स्टेटमेंट सी आउट के बाद आप अपनी मर्जी या जो मर्जी यहाँ पे अपना नाम लिख दो। सीन नंबर, सबसे पहले काउंटर नंबर मल्टीपल, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो जो मर्जी आपका दिल करे, ठीक है। यहाँ पे मैक्स मल्टीपल, यानी कि वेरिएबल का नाम रखा है कि मैक्स कहां तक जाना है, काउंटर 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद काउंटर मैक्स मल्टीपल जो है आपने करना है उसका। अब सीन क्या है, यहाँ पे उसने बोला है कि प्रोग्राम को रन करो, ये प्रोग्राम को करता हूं मैं रन। उसने बोला है कि किधर चला गया, ये चला गया। अब क्या करना है, फर्ज करो कौन सा टेबल आप बनाना चाहते हो, आप किस चीज का टेबल चाहते हो। मैं चाहता हूँ 3 का टेबल, 4 का टेबल चाहता हूँ, मैं 4 का टेबल चाहता हूँ। उसने बोला जिसका टेबल आपने बनवाना है उसका नाम लिखो, टेबल नंबर लिखो, 4 का टेबल। उसने बोला है कहाँ तक आपने करना है, टेबल 10 तक करना है, यानी 4 10 दा
40 या आपने 20 तक करना है, कहाँ तक करना है, 10 तक करना है, मैं 9 तक कह देता हूँ या मैं कहता हूँ 5 तक करना है, 5 तक मैंने बोल दिया, 6 तक बोल दिया। अब ये देखना 4 6 का जवाब होगा, ये देखो 4 6 का 24। दोबारा करते हैं, इसको दोबारा प्रिंट किया। अब मैं कहता हूँ मैंने टेबल बनाना है, मैंने टेबल बनाना है, कौन सा, मैंने 3 का टेबल बनाना है, किसका, 3 का, 6 का टेबल बनाना है, ठीक है। कितना तक मैंने बनाना है, मैंने बोला उसको टेबल मेरा जो है ना वो आप बना दो 20 तक, ठीक है। ये देखो 620 का 120, ठीक है, टेबल बन गया मेरा। ये है सीन कुछ एक्चुअली। तो ये टेबल के लिए उसने स्टेटमेंट बोली है, और उसके बाद इसमें मैं थोड़ी एक्सप्लेनेशन बता दूं आपको हुआ क्या है। सबसे पहले काउंटर दे दिया, कोई भी मर्जी वेरिएबल यहाँ पे लिख दो, नंबर दे दिया, मैक्स नंबर बता रही है, ठीक है। नंबर 1 दे दिया, सबसे पहले नंबर उसने बोला है, यानी कि यहाँ पे जो भी कुछ बोलेगा कहेगा प्लीज एंटर द नंबर विच यू वांट टू टेबल, जिसका आप टेबल बनाना चाहते हो। नंबर यहाँ पे हम एक ऐड कर देंगे, उसके बाद प्लीज एंटर द मल्टीपल अप टू जहां तक आप टेबल बनवाना चाहते हैं, ठीक है, कर दिया। यहाँ पे उसने क्या किया, काउंटर कहाँ से स्टार्ट होगी, यानी कि जो भी टेबल है वो 1 से स्टार्ट होगा, काउंटर 1 से स्टार्ट होगी। फिर क्या किया उसने, वो जो काउंटर है कहाँ तक रहनी चाहिए, मैक्स तक रहनी चाहिए, यानी कि जो नंबर आपने ज्यादा से ज्यादा ऐड किया ना उससे बराबर हो जाए या उसके नीचे तक रह जाए, ठीक है। ये वो कंडीशन है फॉर लूप वाली। उसके बाद जो काउंटर है आपका, काउंटर में हर बार एक जमा होता जाएगा, यानी कि सबसे पहले यहाँ पे 1 आएगा, 1 में 1 2 और 2 में फिर 1 3 में ऐसे इंक्रीज होता जाएगा। यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले जो भी हम नंबर ऐड करेंगे वो नंबर यहाँ पे आया करेगा, फिर ये एक्स वाली वैल्यू सेम एज इट सामने आएगी, फिर जो काउंटर है हर बार 1 2 3 4 आया करेगा, उसके बाद ये आया करेगा, फिर नंबर आया करेगा, जो भी नंबर हम यहाँ पे लगाएंगे उस नंबर को मल्टीप्लीकेशन किससे हो जाएगी, काउंटर वाले नंबर से, ठीक है, और जवाब आएगा। यहाँ पे आप एंडल लगा लो, जो मर्जी लगा लो, और ये छोटा सा प्रोग्राम है, और रिटर्न 0 एंड पे लिख लो। अच्छे प्रोग्राम होने की निशानियां देते रहा करो। अब मैं कुछ स्टेटमेंट ऐसे ऊपर से चेंजिंग करता जा रहा हूँ, आगे आगे समझाता जाऊंगा क्यों की है, ठीक है। तो ये था आपका इतना सा छोटा प्रोग्राम। उसके बाद आगे उसने क्या बोला, उसकी ये उसने कुछ एक्सप्लेनेशन लिखी है कि कैसे बना, क्यों बना मैक्स टेबल। We should avoid using the constant value in the our calculation or in the long routines। कहता है लॉन्ग रूटीन में हमें कांस्टेंट वैल्यू से परहेज करना चाहिए। डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस इज इफ वी वांट टू चेंज द कांस्टेंट वैल्यू लेटर, अगर हम बाद में कांस्टेंट वैल्यू कहता है बाद में चेंज करते हैं तो फिर रोला बन जाता है, ठीक है। ये आप रीड कर लो, इट्स वेरी। आगे इंक्रीमिनेंट और डिस्क्रिमिनेंट ऑपरेटर हैं, वो क्या होते हैं, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं देख लूँ अगर तो लॉन्ग है तो भैया इसकी वीडियो एक और आने वाली है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है पोर्शन। तो मसला ना रहे कि आप लोग कहें सर जी वीडियो लंबी होगी। मैं इंक्रीमिनेंट और डिस्क्रिमिनेंट ऑपरेटर को ना 100 की स्पीड से समझा देता हूँ, परेशान नहीं होना, समझ आ जाएगी आपको, ठीक है। मैं ज्यादा नहीं थ्योरी पढ़ाता। अच्छा, सीन ये है, इंक्रीमिनेंट और डिस्क्रिमिनेंट ऑपरेटर किस लिए होते हैं, जमा और तक माइनस करने के लिए होते हैं। वजह क्या है, सीन ये है, अब देखिएगा, वो कहता है स्टेटमेंट काउंटर प्लस प्लस ऐड 1। अब ये प्लस प्लस का ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, और ये वाली भी बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यकीन करो इंपॉर्टेंट वाली भी है और प्रोग्रामिंग के लिए जरूरी है आपके लिए। अब कहता है काउंटर इंक्रीमेंटर, कहता है अगर आप किसी भी चीज के साथ प्लस प्लस लगा दो ना, काउंटर के साथ नहीं, जो भी वेरिएबल है, काउंटर तो वेरिएबल का नाम है, प्लस प्लस लगा दिया उसके आगे, उसका मतलब है कि प्लस प्लस हर बार इसमें एक जमा करता जाएगा, वेरिएबल काउंटर सिमिलरली एक्सप्रेशन। उसके बाद कहता है आई इज इक्वल टू, मैंने ये बात बताई थी कि अगर आगे प्लस प्लस लग जाए, अगर आपने वीडियो को पूरा सुना है तो पीछे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, अगर प्लस प्लस लगा दो तो फिर भी मतलब जमा 1 करना है, और अगर आप सीधा खुद लिख दो कि +1, जैसा कि यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पे ये वाला सीन मैंने अभी आपको क्लियर किया था कि अगर आप a इज इक्वल टू a+1 लगाओगे, प्रोग्राम को रन करोगे, तो फिर भी देखो ये प्रोग्राम रन हो गया है, ये देखो वही स्टेटमेंट आई है। और अगर वो कहता है कि अगर आप ऐसा नहीं करते, +1 नहीं लिखते, तो फिर आप ऐसा लिख दो, हो जा यार खत्म, माइनस करो और प्लस प्लस करो, मतलब दोनों का एक ही है कि इसमें एक जमा हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद क्या सीन है, उसके बाद ये कहता है, उसके बाद कहता है कि आर द इक्विवेलेंट, इसी के बराबर है, जैसे कि i था या i+1 कर दो या i++ कर दो, ठीक है, दोनों का एक ही मतलब रिस्पेक्टिवली। देयर इज एन अदर ऑपरेटर माइनस माइनस कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट ऑपरेटर, यानी माइनस करने वाला। दिस ऑपरेटर डिक्रीज द वैल्यू ऑफ इट्स बाय 1, यानी कि ये एक माइनस कर देता है, ठीक है। काउंटर j इज इक्वल टू j-1, जैसे कि वो ऊपर वाली स्टेटमेंट की सेम एज इट ये स्टेटमेंट है। अगर यहाँ पे प्लस प्लस है ना तो माइनस माइनस कर देंगे तो ये माइनस वाला काम करेगा। ये ही बात उसने यहाँ पे एक्सप्लेन की है। अगर काउंटर -1 कर दोगे तो ये -1 करेगा, और अगर आप करोगे माइनस माइनस आगे लगा दोगे तो ये माइनस करेगा, यानी कि यहाँ पे माइनस माइनस कर देते हैं। अब ये प्रोग्राम थोड़ा सा उल्टा है,
इसमें ये स्टेटमेंट चेंजिंग नहीं देगा क्योंकि हमारा प्रोग्राम गलत है थोड़ा सा यहाँ से, क्योंकि ये सिर्फ प्लस प्लस के लिए वर्क करने वाला है। तो मैं एक और प्रोग्राम आपको दिखाता हूँ। मैंने पहले अब ये वाला प्रोग्राम देख लो। अब यहाँ पे ये देखो, अब इस प्रोग्राम की बात करते हैं कि ए जो है 10 है, ठीक है, वहां पे ए 0 था तो 0 में से कुछ नहीं निकल सकता। तो अगर कहता है कि ए ग्रेटर देन, जब तक ए से 0 है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 1 कर देता हूँ, ठीक है, क्या कर देता हूँ 1, ठीक है। अब प्रोग्राम को रन करते हैं। ये प्रोग्राम को मैंने रन किया, F11 प्रेस किया। अब प्रोग्राम देखना, 10 में से उसने 1 निकाला, 9 में से 1 निकाला, 8 में से 1, ऐसे 0 0 आगे चलता जा रहा है, 1 निकालता जा रहा है, इसका पता चला। अब अगर हम ये कर देते हैं कि इसको यहां से खत्म कर देता हूं मैं, ठीक है, माइनस खत्म कर दिया, मैं यहां पे कर देता हूं माइनस माइनस लगा देता हूं। अब प्रोग्राम को रन करता हूं, ये प्रोग्राम को रन किया, ठीक है, देखना वही काम करेगा, यानी कि 10 में से 1 निकाला, उसमें से 1, ठीक है, और वापसी वही कर देते हैं, और ये भी वही तरीकाकार है। अगर आपने ये नहीं करना तो फिर एक मेथड ये है आपके पास कि इज इक्वल टू ए, इसमें से -1 कर दो, तो फिर भी वही पंगा बनेगा जो कि आपका एक्चुअल वाला है, जो कि ऊपर उसने लिखा हुआ है। यानी कि 3-4 टाइप्स होती हैं इंक्रीमिनेंट और डिस्क्रीमिनेंट ऑपरेटर की। तो ये इंक्रीमिनेंट डिस्क्रीमिनेंट कहता है अगर आप इधर से करो, प्लस प्लस इधर डाल दो, माइनस माइनस राइट साइड पे डाल दो, लेफ्ट साइड पे डाल दो, पहले डाल दो, बाद में डाल दो, जिधर मर्जी डाल दो, कहता है आपका सीन वही होने वाला है, ठीक है। ये सारा आप रीड करो, ये बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। उसके बाद आगे कुछ ये सारी बातें उसने बताई हैं, ये वही चीज है, सिर्फ उसने नाम बदला है, ए की जगह पे जे है, जे की जगह पे दूसरा है, और कुछ ये वाली, ये कहता था ऑपरेटर आर, ये वाले ऑपरेटर इनकी अब वो बात कर रहा है, कहता था ऑपरेटर प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन, और ये सारे सेम एडिट इस्तेमाल होते हैं। जहां पे मैंने जमा का निशान इस्तेमाल किया, माइनस का, यहाँ पे मैं दरब का लगा सकता हूँ, मैं यहाँ पे डिवाइड का लगा सकता हूँ, जो कुछ मर्जी है मेरा दिल है मैं लगा सकता हूँ। मैं जरा यार वीडियो की टेंशन हो जाती है, लंबी हो रही है, आप लोग फिर बाद में बुरे बुरे कमेंट्स करते हो। अच्छा, उसके बाद उसने यहाँ पे 2 तरीकों से वैल्यूज को लिया है, x + 4 किया है तो x + 4 हो जाएगा, x - 3 किया है, x को मल्टीप्लाई 2 से किया है, x डिवाइड। यहाँ पे सब चीजें गौर से देखो कि ये जमा वाला निशान सेंटर में है, अब ये वाला निशान अब इधर कर दिया, इसका मतलब है कि x + 4 यानी कि x में 4 जमा होगा, x - 3 इसमें -3 होगा, मल्टीप्लीकेशन यानी कि निशान आप ब्रैकेट इसके इक्वल के इधर कर दो या उधर कर दो, बेनिफिट सेम हैं, इसको आप चेक कर लो। एग्जाम्पल प्रोग्राम भी उसने ये नीचे दे दिया है, कहता है एक एग्जाम्पल प्रोग्राम, इसको आप खुद देख लो। ये इंक्रीमिनेंट और डिस्क्रीमिनेंट ऑपरेटर दे दिया, ये मैंने आपको करवा दिया है, मैंने कुछ अपना इस्तेमाल कर लिया है, ये वगैरह की वैल्यू, और ये सारा आप रीड करो, दिस इज वेरी इजी, जो मैंने आपको बता दिया है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, लेक्चर नंबर 7 का सेकंड पार्ट। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और उसके बाद ये वाला मैंने आपको शुरू में क्लियर करवा दिया, जिसको मैं क्लोज कर देता हूँ, यस सेव कर देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक प्लीज जरूर किया करें, आप लाइक नहीं करते, मुझे बहुत बुरा लगता है, मेरा दिल करता है अगर वीडियो ही ना बनाऊं। तो इसको लाइक किया करें प्लीज, सब्सक्राइब किया करें, और बेल आइकन को भी प्रेस पुश कर दिया करें। कौन सा आपने इस तरह से प्रेस करना है। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।